Hello everyone. So in today's video we are going to cover the remaining part of the chapter. So without wasting time, let us see. But before that, let me tell you we have covered first part of the chapter in the previous video. The link will be there in the description box. You may watch that if that pleases you. चलिए तो start करते हैं. Eager to get away from the crowded London. It means the person wanted to escape. ठीक है ना, वो भाग कर निकल जाना चाहता था. इन ऑर्डर टू गेट एस्केप्ड फ्रॉम द क्राउडेड लंडन. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन पार्ट आ रहा है जिसमें बीच का पार्ट मिसिंग है कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या था उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई. ठीक, बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन पार्ट है, वो नहीं बताया गया है. इट इज़ एक्चुअली देयर इन द नॉवल द इनविजिबल मैन. ठीक है, यहाँ पे सब लोग उसके पीछे भागते हैं. ठीक है, तो समवेयर हेयर लंदन की भीड़ की पिटाई से बचने के लिए या उनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक ट्रेन लेता है आइपिंग के लिए. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट अ लोकल इन. इन मीन्स एक छोटा सा होटल था, काइंड ऑफ रेस्ट एरिया, रेस्ट रूम्स जो प्रोवाइड करता है. तो वहाँ पे वो जाके 2 होटल बुक कर देता है और वहाँ रहने लगता है आइपिंग में. ठीक है, आइपिंग इज़ द नेम ऑफ प्लेस और वहाँ पे एक छोटे से विलेज में रहने लगता है. मैं आपको नेम भी बता देती हूँ किस होटल में वो रहते हैं. कोचेस एंड हॉर्सेस. पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे नेम नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, द राइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. क्यों अनयूजुअल इवेंट क्यों बोला गया है? पॉइंट नंबर 1, it was so wintry in that time that it used to be the lean period of the business. lean period मतलब जिस टाइम ज़्यादा जो हमारा बिजनेस है जिस टाइम उसका पीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सेल या आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा होता है. ठीक है, वो पीरियड होता है लीन पीरियड. तो आइपिंग जैसी जगह में जो कि और ठंडी होती है, लंदन की मिड विंटर से भी ज़्यादा ठंडी जगह होती है. तो यहाँ पे इस टाइम किसी भी गेस्ट का आना बहुत अनयूजुअल इवेंट है, वो भी एक साथ 2 रूम बुक करना. ठीक है, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस. वो भी अनकॉमन अपीयरेंस क्यों बोला गया है, कैसी अपीयरेंस थी? तो अब हमने ऊपर लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से वो बैंडेजेस और हैट्स और विस्कर्स आर्टिफिशियल प्रॉप्स को यूज़ करके अपने आप को कवर अप करता है, अपना स्ट्रक्चर या अपीयरेंस क्रिएट करता है. सेट ऑल टंग्स वेगिंग. ऑल टंग्स वेगिंग का मतलब है पीपल टॉकिंग अबाउट इट. पीपल टॉकिंग अबाउट इट. यहाँ पे लोगों को क्या मिल गया था? गॉसिपिंग का एक टॉपिक मिल गया था कि इतनी अजीब अपीयरेंस वाला पर्सन यहाँ के रह रहा है. मिसेस हॉल द लॉर्ड्स वाइफ, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. ठीक है, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. तो इस टाइम कोई भी कस्टमर आया, जिस टाइम लीन पीरियड है, वो पर्सन किसी से बार्गेन भी नहीं कर रहा है पैसों को लेकर, तो डेफिनेटली मिसेस हॉल ने पूरी कोशिश की कि ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुका रहे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुका रहे, इसलिए वो फ्रेंडली भी बनती हैं कि उनका क्या है, बिजनेस चल जाएगा अच्छा. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. पर ग्रिफिन इतना ज़्यादा एसेंट्रिक नेचर का था, साइलेंट नेचर का था, सीक्रेटिव नेचर का था कि उसे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था. माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मैं इस गाँव में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अकेलापन चाहिए, शांति चाहिए. ठीक है, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. मुझे काम में दखलंदाजी नहीं चाहिए. और अगर आपको मेरी अपीयरेंस के बारे में जानना है तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा फेस अफेक्टेड है किसी एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए मैंने पूरे फेस पर बैंडेजेस बांधी हुई हैं. ठीक है, कौन सा एक्सीडेंट है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ, बट यहाँ पे उसने एक झूठ बोला है ये बताने के लिए कि वाई ही इज़ कवरिंग हिज एंटायर फेस. ठीक है, सेटिस्फाइड दैट द गेस्ट वॉज एसेंट्रिक साइंटिस्ट. एसेंट्रिक मीन्स अकेले रहने वाला, खुद ही में कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और एडवांस में भी पेमेंट कर दिया है, तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा तंग करना किसी भी पॉइंट पर सही नहीं है. तो मिसेस हॉल ने क्या सोचा कि इसको छोड़ दिया जाए अकेला ही. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. कई बार ऐसा होता था कि वो बुरा, बीच में एक पार्ट आता है नॉवल में, पार्ट था जहाँ पे एक
क्लॉक जॉबर, जो घड़ी सही करने वाला होता है वो पर्सन आता है, पर वो गुस्सा हो जाता है। कौन? ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे कोई लोग ना आए और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसका इरिटेबल टेम्पर और स्ट्रेंज हैबिट्स भी नज़र में आई। स्ट्रेंज हैबिट में चीज़ क्या नज़र में आती है कि वो पर्सन कभी भी किसी को अपने रूम में नहीं आने देता था, ठीक है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि वो मनी वो चुरा कर लाया हुआ था वहाँ पे थिएटर से, तो ज़्यादा टाइम वो चला नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास कैश नहीं था, पेमेंट कैसे करे, आगे और रहना है यहाँ पर। ही प्रिटेंडेड, तो उसने झूठ क्या बोला कि उसका कुछ ही दिनों में चेक आने वाला है, किसी भी मोमेंट पे मेरा जैसे ही चेक आएगा मैं आपको पैसे दे दूँगा। अब चेक की बात ही दूसरी है। मेन बात ये है कि नरेटर के पास, ये जो नरेटर नहीं, जो ये ग्रिफिन है, इसके पास पैसे ही नहीं है। अब इसे फिर से किसी और जगह से चुरा कर या किसी भी तरीके से जुगाड़ अरेंजमेंट करना पड़ेगा पैसों का। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड आकर, एक अजीब सा एपिसोड होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइसेज इन द स्टडी। एक दिन क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में ही क्लर्जी मैन वो होते हैं जो चर्च वगैरह का ध्यान रखते हैं, ठीक है, चर्च के जो फादर वगैरह रहते हैं, जो जिनकी सोल काम क्या होता है, चर्च के थ्रू जितने भी टैक्सेशंस वगैरह आ रहे हैं, चर्च में जितने भी काम हो रहे हैं, वो सब ये क्लर्जी मैन ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो वो जागते हैं, उनके स्टडी मतलब जो उनका लाइब्रेरी होता है ना, काइंड ऑफ स्टडी रूम होता है, वहाँ पे कुछ शोर आ रहा था, तो वो लोग नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उनको पैसों की खनखनाहट सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये वो पैसे हैं जो उनकी लाइब्रेरी में एक ड्रॉर में पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये जो है चुपचाप उनके घर में घुसता है, तलाशी करता है और ये देखता है कि किस तरीके से इनको ये ग्रिफिन जो है पैसे जुगाड़ सकता है। तो वो स्टडी रूम में जाता है, तलाशी करता है, तो उसको क्या मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, वो पैसे लेकर चला जाता है बिना किसी शोर के। विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन अ हैंड, तो बिना किसी शोर के, एक पोकर होती है, एक लंबी सी बिलियर्ड्स जिससे खेलते हैं ना, उस बिलियर्ड्स वाली डंडी को हाथ में लिए हुए कि कोई है तो नहीं, क्लर्जीमैन ने एकदम से दरवाज़ा खोला और क्या बोला, सरेंडर। पर सरेंडर तो तब कोई करेगा ना जब रूम में कोई होगा। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। एक्चुअली क्या था, चुपचाप अब तक जो वो ग्रिफिन था वो जा चुका था यहाँ से, ठीक है। तो उसने रेंट पे करने के लिए कहाँ से चोरी करी, क्लर्जीमैन की लाइब्रेरी से, स्टडी रूम से। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। उन्होंने हर जगह देखा। दे ट्राइड टू फाइंड आउट हु ही और शी वॉज हु केम टू देयर हाउस। ओपन द ड्रॉर, द डेस्क एंड टुक अवे ऑल द हाउस कीपिंग मनी, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस पर्सन का कोई भी साइन घर में नहीं था। सो दे वर कम्प्लीटली एस्टोनिश्ड एंड इन अमेजमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, वाई वर क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ इन अमेजमेंट, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, बड़ी अजीब बात है, ताज्जुब की बात है, ठीक है। क्लर्जीमैन कहते हैं और पूरा दिन वो सोचते ही रहते हैं या पता लगा रहे होते हैं कि किस तरीके से मेरा पैसा चला गया, कौन आया था, कैसे चला गया इतनी जल्दी। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज अ बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर। पर ये तो कुछ भी नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो तब हुआ जब मिसेज हॉल का फर्नीचर कमरे में हवा में घूम रहा होता है। एक्चुअली क्या हुआ होता है, सुबह का टाइम, ठंड का टाइम हो रहा होता है, सारे लोग यूजुअली सो ही रहे होते हैं ठंड में, है ना, लेट उठते हैं सब। तो ग्रिफिन जो है इस बात का फ़ायदा उठा के अपने सारे जो क्लोथ्स वगैरह हैं, बैंडेजेस हैं, विस्कर्स हैं, आर्टिफिशियल नोज़ है, वो सब हटाकर कैसे जाता है, नेकेड सिचुएशन में कहाँ जाता है, क्लर्जीमैन के घर। क्लर्जीमैन के घर से पैसा लेकर वापस आ रहा होता है। तो इतने में वो क्या देखता है कि मिसेस हॉल अपने हस्बैंड के साथ ग्रिफिन जिस रूम में ठहरा हुआ है उस रूम में पहुंची हुई हैं और तलाशी ले रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं कि क्या हो रहा है। रीज़न भी वो ऐसे तलाशी क्यों ले रही थी, क्योंकि ग्रिफिन कभी भी किसी भी पर्सन को अपने रूम में आने नहीं देता। दूसरी चीज़, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जब से वो इस इन में रुका हुआ है तब से वो क्या करता है,
दरवाज़ा बंद ही करके रखता है कि किसी को दिखे भी नहीं कि वो अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। इसीलिए जब आज ग्रिफिन रूम में नहीं था तो मिसेस हॉल को मौका मिला, शी गॉट चांस, वो इंट्रूड करती हैं उसके कमरे में और चीज़ों को देखने की कोशिश करती हैं। तब उन्होंने देखा कि जो कपड़े ग्रिफिन पहनता है वो सारे कपड़े बेड के ऊपर रखे हुए हैं। इतनी ही देर में, क्योंकि ग्रिफिन इस टाइम इनविजिबल है, ठीक है ना, वो ग्लास लाई को रखा है, किसी को नहीं दिखता चलता हुआ, तो ग्रिफिन चुपचाप कमरे में आता है, ठीक है, और उनको डराने की कोशिश करता है। किसको? मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को, ठीक है। चलिए, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जो मैंने बात अभी आपको बताई, ये हमेशा लॉक और शट रहता है, ठीक है, और वो किसी को आने भी नहीं देता, और कोई जाता है तो गुस्सा कर पड़ता है। तो आज उनके लिए क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी कि देखे तो सही है कमरा बंद करके करता क्या है। उन्होंने दरवाजे से देखा, पहले दरवाजे में से झांक कर देखा, पीपिंग मीन झांक कर। सॉ नोबडी हैड डिसाइडेड टू, सो नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो आज इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कमरे में देखते हैं क्या है, ठीक है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, सारे कपड़े ठंडे थे, एज इफ कोई सोया ही ना हो बेड पर, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर वर्क फॉर सम टाइम। इसका मतलब क्या था कि साइंटिस्ट अभी तक सो नहीं रहा है, डेफिनेटली काफ़ी देर से काम कर रहा है, ठीक है। नहीं तो जहाँ हम सोते हैं वो जगह क्या होती है, थोड़ी सी वार्म हो जाती है, ठीक। द स्ट्रेंजर स्टिल, स्ट्रेंजर बिल्कुल स्टिल रहा क्योंकि वो कमरे में घुस चुका था। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही वोर वर लाइंग अबाउट इन द रूम, और वो कमरे में जो बैंडेजेस वगैरह जो भी चीज़ें वो पहनता था वो सारी बिखरी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसके कानों के पास एक, उन्हें क्या, सूंघने की जो वो होती है ना, करते हैं हम नाक से सूंघने की एक्टिंग करते हैं, सूंघने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने एक स्निफ सुनी, वो डर गई एकदम क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। इतनी ही देर में जो बेड पोस्ट होता है ना, बेड के साइड में ऐसे करके स्टैंड से बने रहते हैं, उसके ऊपर हैट टंगी हुई थी। जो हैट पहनकर ग्रिफिन आया था, वो हैट क्या है, अपने आप आके उसके फेस के ऊपर डैश कर गई, मार दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रिफिन तो दिखाई किसी को नहीं दे रहा, उसने क्या करा, टोपा लेकर जो वो हैट थी वो लेकर मिसेस हॉल के मुंह पे मार दिया, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अचानक से जो कमरे की चेयर थी वो जाग गई। जाग कैसे गई? ग्रिफिन इस टाइम अंधेरे इनविजिबल है, तो ग्रिफिन ने क्या करा, चेयर को हवा में उठा दिया। अब जिस पर्सन ने उठा रखा है वो तो दिख नहीं रहा, तो ऐसा क्या लगेगा, जैसे चेयर हवा में डांस कर रही हो, ठीक है ना। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, ठीक है। सीधा जो कुर्सी के पैर होते हैं उसने वो सीधा किसकी तरफ रखे, मिसेस हॉल की तरफ, और वो चेयर उनका पीछा करते हुए उनके पीछे 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 ऐसे करके चेयर के पैर रहते हैं, ठीक है। तो चेयर के पैर जो हैं ऐसे करके वो उसी की डायरेक्शन में भाग रहे थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, वो डर से भागने की कोशिश करते हैं। टर्निंग अवे का मतलब होता है भागना, किससे, डर से। एक्सट्रीम फियर, द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को बाहर भेज दिया कमरे के, ठीक है। और दरवाजे को इतनी तेज पटका, इतनी तेज बंद किया और उसे लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन इन स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का मतलब है अनकंट्रोलेबल पेन या फियर, अनकंट्रोलेबल फियर या पैनिक जो होता है, ठीक है। तो वो बड़ी परेशान हो गई थी मिसेस हॉल को, और वो ये सोच रही थी कि कमरों में पता नहीं कौन सा जादू आत्मा आ गई है, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो कहता है ये अजीब आदमी है ही, मुझे शुरुआत में ही लगा था, बट इसने क्या करा है, मेरे हर फर्नीचर में या मेरी हर चीज़ में, उस कमरे की हर चीज़ में एक कौन बिठा दिया है, जादुई पर्सन बिठा दिया है। कोई जैसे जादूगरनी होती है ऐसे ही जादूगर बिठा दिया है मानो कोई। सो नेक्स्ट, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी मदर जो है, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, बेचारी है, ठीक है ना। मेरी बेचारी मदर क्या है, इस चेयर के ऊपर बैठे करती थी, बट आज देखो इस फर्नीचर को क्या हो गया है, ठीक है, मानो आत्माएं घुस गई हैं इस फर्नीचर के अंदर। द फीलिंग अमंग द नेबर्स
वॉज दैट ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट। सबको ये लग रहा था कि कोई जादूगर है जो अपना क्या है, काला जादू, ब्लैक मैजिक कर रहा है और चीज़ों को डिफरेंट बना रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी हाल ही में क्लर्जीमैन के घर की चोरी की जो न्यूज़ है वो भी लोगों में फैल चुकी है, ठीक है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, विचक्राफ्ट हो या ना हो, बर्गलरी, बर्गलरी मतलब घुसपैठिया जब आकर चोरी करके चला जाता है तो उसे बर्गलरी बोलते हैं, लूट, ठीक है। बर्गलरी जो है जो क्लर्जीमैन के घर पे हो चुकी है, ठीक है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, क्यों? क्योंकि एक दिन तक उसके पास कोई पैसे नहीं थे, अब अचानक से उसके पास पैसे भी आ गए हैं और यहीं दूसरे हैंड पर क्लर्जीमैन के घर से पैसे चोरी भी हुए हैं, तो पूरी तरीके से ये ही सस्पेक्टेड था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम कैश, और उसने कैश अगले मॉर्निंग जाकर दे दिया तो जो शक था वो और बढ़ गया। जबकि उसने नहीं, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और एक दिन पहले तक वो क्या बोल रहा था कि मेरा चेक आने वाला है, चेक से सीधा कैश कैसे आ गया, कुछ चिल्लर या छोटे पैसे या खुले पैसे कैसे हो गए उसके पास, ठीक है ना, जब उसका चेक आने वाला था। तो विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली ये चीज़ बता दी गई। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, क्योंकि मिसेस हॉल बहुत इम्पेशेंट सी थी, ठीक है, तो उन्होंने साइंटिस्ट से बोला who had somehow mysteriously appeared in from the empty room, कि उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से एक पर्सन है जो कि इनविजिबल हो गया है, और उन्होंने ये सारी चीज़ जाके किसको बोल दी कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम भूत हो, क्या हो, तुम अचानक से कहीं भी आ जाते हो, अचानक से कहीं भी चले जाते हो, कब घुस जाते हो, ठीक है ना। तो ये जाके किसको बोल दी उन्होंने, ग्रिफिन को। ये सारी चीज़ें किसको बोल दी उन्होंने, ग्रिफिन को, ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर, और तुमने मेरी कुर्सियों का क्या किया, और तुम खाली कमरे में आए कैसे, ठीक है, कमरा तो बंद था, घर बंद था, तुम कमरे में घुसे कैसे, कब तुम्हें पता चल गया, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चला। द साइंटिस्ट वॉज क्विक टेम्पर्ड, और ये जो पर्सन था ग्रिफिन जो था, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। रीज़न बीइंग कि उसने पहले ही आते ही ये बता दिया था कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का पर्सन मेरे कमरे में पीपिंग ना करे, ताक झाँक ना करे, इन्वेस्टिगेशन ना करे, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर जाकर मिसेस हॉल उसके ऊपर चिल्ला रही हैं, तो ये चीज़ सुनकर तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, लो मैं बताता हूँ तुम्हें कौन हूँ। और उसने क्या करा, धीरे धीरे अपनी सारी विस्कर्स, बैंडेजेस, सब चीज़ें उतारनी फेंकनी शुरू की। अब जब उतारनी और फेंकनी शुरू की तो उसकी बॉडी क्या थी, फिर से वो हो गई इनविजिबल सी हो गई, अब दिखाई नहीं दे रहा था वो, ठीक है ना। तो इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, एक ही मिनट में उसने अपने सारी चीज़ें उतार फेंकी, ठीक है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग घूर रहे थे एक हेडलेस मैन को देखकर, कि इंसान कैसा है, इसकी तो मुंडी भी नहीं है, अभी इसने पूरी शेप दे रखी थी अपनी बॉडी को पट्टी वट्टी से, पर जैसे ही इसने ये सब उतारा तो इसके अंदर इंसान तो है ही नहीं, खाली है ये। मिस्टर जैफर्स, कांस्टेबल का नाम क्या है, मिस्टर जैफर्स, हैड नाउ अराइव, वो अब पहुंच गए थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन हु वॉज विदाउट अ हेड। अब उन्होंने देखा कि एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है, भाई कहाँ है सर, कुछ नहीं पता। बट जैफर ने उम्मीद नहीं हारी, वो अपनी ड्यूटी उसने की। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हेड। और मैजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर था कि उस पर्सन को पकड़ो, तो चाहे मुंडी हो या ना हो, सर हो या ना हो, उस पर्सन को पकड़ना ही है, ठीक है। देयर फॉलोड अ मार्केबल सीन एज अ पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द मैन। अब वहाँ पे क्या है, इधर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर रहा है, बैंडेज वगैरह तो उसने उतार दी, ठीक है। जैफर्स ने अभी तो पकड़ रखा है, पर जैसे जैसे उसने अपनी शर्ट वगैरह रिमूव करनी शुरू की, ठीक है, कपड़े वगैरह हटाने शुरू किए, तो समझ में नहीं आया कि पकड़ें किसको, क्योंकि कुछ दिखाई तो दिया नहीं, कुछ दिखाई देना ही नहीं, कि यही नहीं समझ में आ रहा है उसका हाथ कहाँ है, सर कहाँ है। और इतनी देर में इनविजिबिलिटी का फ़ायदा कौन उठाएगा, ग्रिफिन। वो क्या करेगा, लोगों को मारना शुरू कर देगा, ठीक है, कहीं से चप्पल मारे, कहीं से चाटा मारेगा, कहीं से घूसा मारेगा, कहीं से किक करेगा, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी कुछ नहीं पता। Who was becoming more and more invisible as you threw off one garment after the other, एक के बाद एक कपड़े वो सारे रिमूव करता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट जो लास्ट बची थी वो भी उसने हवा में उछाल दी, उसके बाद तो वो पकड़ना मुश्किल ही हो गया।
सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, काफ़ी लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। हिम कौन है यहाँ पे? जेफर्स, ध्यान रखना कांस्टेबल है यहाँ पे ये, ठीक है, कांस्टेबल। कहीं आप लोग क्या लिख दो? ग्रिफिन, ग्रिफिन नहीं लिखना। बट फाउंड देमसेल्व्स, देमसेल्व यहाँ पे कौन है? जो पीपल उनकी मदद कर रहे थे जेफर्स की, कि उन्हें कहीं से भी घुसा आ रहा है, कहीं से भी चाटा आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी लात लग रही है। दैट सीम टू बी कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कुछ नहीं पता वो पर्सन कहाँ है, क्या कर रहा है। इन दी एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, इतनी तेज मारा जेफर्स के उसने कि वो क्या हो जाता है? जेफर्स कांस्टेबल जो है वो बेहोश हो जाता है। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उसने हाथ तो पकड़ लिया था, बट इस टाइम जो ग्रिफिन है उसकी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो अपने आप को छुड़ा के भाग गया, और यहाँ तक कि छुड़ाया ही नहीं, जेफर्स को मार कर भी जाता है, ठीक है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, हर कोई चिल्ला रहा था। कई लोग मज़े लेने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे भी यही सेम मज़ा था कि कई लोग चिल्ला रहे हैं, अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो उसको। बट दिस वॉज ईजियर दैन डन, सिर्फ कहने मात्र से आसान नहीं था। वो इंसान इतना तेज था, गायब होकर लोगों को मार रहा था, पिटाई कर रहा था, तो कुछ नहीं कह सकते कि वो पर्सन क्या नेक्स्ट अटैक कर दे। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, वो खाली फ्री हो चुका था, अब कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता था, ठीक है। आई होप द चैप्टर इज क्लियर। काइंडली वॉच वीडियो 1 इफ यू हैव नॉट येट वॉच्ड इट, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय।